माँ, मैं आपका पुत्र गणेश हूँ, किंतु मैं भीतर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? माँ, मुझे अपने निकट बुला लीजिए माँ। माँ, मुझे अपने निकट बुला लीजिए माँ। माँ, मुझे अपने निकट बुला लीजिए माँ। मैं बहुत लज्जित हूं देवगन। द्युत क्रीड़ा के क्षणिक आकर्षण में बहकर मैं अपना इंद्रासन, अपना पद, अपना मान, अपनी प्रतिष्ठा सब कुछ खोने जा रहा था। यहां तक कि मैंने आप सभी को महासंकट में डाल दिया था। मैं अपने क्षणिक आवेग के कारण मुझसे जो भूल हुई है, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा याचना करता हूं। मुझे क्षमा कर दे देवगन। इंद्रदेव, जो हुआ उसे भूल जाइए। हमें तो इस बात का आभारी होना चाहिए कि प्रथम पूज्य गणेश जी ने एक बार पुनः उचित समय पर आकर हमें इतने बड़े संकट से निकाल लिया। विघ्नहर्ता गणेश जी और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय ने तो इस बार आकर हमें संकट से उबार लिया, किंतु अब असावधानी नहीं कर सकते हम। हमें असुरों के प्रति और सतर्क रहना होगा। देवराज इंद्र, मेरे विचार से हमें देव सेना को गतिशील कर किसी भी स्थिति के लिए तैयार करना होगा। हाँ इंद्रदेव, अग्निदेव उचित कह रहे हैं। विद्युत रेखाएं, ये भूकंपन, ये अवश्य किसी संकट की सूचना है। देवगण, हमें चलकर देखना चाहिए। चलिए। देवगण, मैंने पूर्व में ही कहा था, यह अवश्य किसी शत्रु के आगमन का संकेत है। सावधान हो जाइए। देवगण, अपने अपने अस्त्रों का आवाहन कीजिए। हमारे अस्त्रों को हो क्या रहा है? सूर्यदेव, अग्निदेव, वरुणदेव, वायुदेव, ये क्या हो रहा है? हमारे शस्त्र सीधा ऊपर कैसे जा रहे हैं? देवगण, ये हो क्या रहा है? अपने शस्त्रों को अपने नियंत्रण में रखिए। इतना विचित्र दृश्य तो मैंने पूर्व में कभी नहीं देखा। ये शस्त्र गतिशील होकर ऊपर की ओर कैसे उठ रहे हैं? क्या हो रहा है ये?
किसकी इच्छा से हो रहा है ये सब? देवगण, हमारे शस्त्र एकत्रित होकर एक दूसरे से संयुक्त हो रहे हैं। ये कैसा विचित्र संकट है। ये निर्जीव शस्त्र ऊपर उठकर एकजुट कैसे हो सकते हैं? अब हमारे अस्त्र शस्त्र जीवंत हो रहे हैं। देखिए इंद्रदेव, ये क्या हो रहा है? असुर सैनिकों का रूप ले रहे हैं हमारे अस्त्र शस्त्र। क्यों देवराजेंद्र, पहचाना मुझे? मैं हूँ शुंभ का प्रधान सेनापति। धूम्रलोचन। हाँ इंद्रदेव, मैं हूँ धूम्रलोचन। द्रुत क्रीड़ा में विजय नहीं होना था इंद्रदेव, किंतु हो गए। अब तुम्हें उसका मूल्य चुकाना ही होगा। माँ मुझे अपने निकट बुला लीजिए माँ। माँ मुझे अपने निकट बुला लीजिए माँ। माँ मुझे अपने निकट बुला लीजिए माँ। पुत्र गणेश, माँ मुझे ज्ञात है तुम मेरे निकट हो। मैं भी तुमसे भेंट करने के लिए व्याकुल हूँ, किंतु मैं तुम्हें भीतर आने की अनुमति नहीं दे सकती पुत्र। किंतु क्यों माँ? माँ मैं आपको वचन देता हूँ, मैं यहाँ पर अधिक समय तक नहीं रुकूंगा। बस आपसे भेंट कर यहाँ से चला जाऊंगा माँ। पुत्र गणेश, तुम्हें तो ज्ञात है कि मैं यहाँ एक बड़े उद्देश्य के लिए आई हूँ, जिसके कारण मेरे पास मात्र स्त्रियां ही रह सकती हैं। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ बुलाने में असमर्थ हूँ। यदि तुम्हें मुझसे भेंट करनी है तो तुम्हें भी नारी रूप धारण कर यहाँ आना होगा, अन्यथा तुम्हारा यहाँ आना असंभव है। अन्यथा तुम्हारा यहाँ आना असंभव है। नारी रूप माता? किंतु ये कैसे संभव है? मैं तो एक पुरुष हूँ।